हेलो यूट्यूब फैमिली। माय नेम इज दया कृष्ण गौतम और आज अपन बात करने वाले हैं बच्चों वेक्टर्स पे। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा बेटा डायमेंशंस पढ़ी है, यूनिट्स पढ़ी है। इसके बाद अपन ने बेटा बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स पढ़ी है। बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स में अपन ने इंटीग्रेशन पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन पढ़े हैं बेटा। उसके बाद अपन ने बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन पढ़ा है। अब आज अपन बात करने वाले हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए जो अपने पास सबसे बेसिक टूल है वेक्टर्स। वेक्टर्स पे बात करने वाले हैं अपन। तो अपन देखेंगे बेटा वेक्टर्स के क्या यूजेस है, वेक्टर्स को अपन कैसे एडिशन कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं दो वेक्टर्स का अपन। ये सब चीजें अपन इस सीरीज के माध्यम से पढ़ेंगे बेटा। तो सबसे पहले मैं बता दूं बेटा आपको वेक्टर्स क्या होते हैं और स्केलर्स क्या होते हैं। दो तरह की क्वांटिटी जो अपने पास है, स्केलर क्वांटिटी एक होती है बेटा अपने पास वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले आता है बेटा वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो बेटा और डायरेक्शन भी हो। क्या हो बेटा? मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। और स्केलर में ओनली अपने को मैग्नीट्यूड की नीड होती है बेटा। तो अपन बेटा उस पे बेस एग्जांपल्स देखते हैं कि अपने पास वेक्टर्स कौन कौन से हैं, वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी है और स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी है। तो सबसे पहले मैं बताऊं बेटा आपको, जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है वो वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो बेटा डायरेक्शन किस किस के पास है अपने पास? वेलोसिटी। वेलोसिटी देखो आप, वेलोसिटी में क्या है बेटा अपने पास? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। डिस्प्लेसमेंट ले लो, फोर्स ले लो, एक्सलरेशन ले लो बेटा, और मोमेंटम ले लो, ग्रेविटी ले लो और इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो बेटा। और भी काफी क्वांटिटीज है बेटा जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एग्जिस्ट करती है। अब फिर अपने पास है बेटा स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी बच्चों अपने पास? मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, कोई चीज की अमाउंट होगी, डेंसिटी होगी बेटा, पावर हो गया। इसके अलावा भी काफी कुछ चीजें अपने पास जो कि स्केलर क्वांटिटीज है। तो मैंने क्या बोला डेफिनेशन में? ओनली मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट। और अपने पास यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज में क्या चाहिए? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर सफिशिएंट। दोनों की अपने को रिक्वायरमेंट होती है। किसके लिए बेटा? वेक्टर क्वांटिटीज के लिए। तो बच्चों अपन देखते हैं वेक्टर्स और स्केलर दोनों की डेफिनेशंस बेटा। पहले मैंने आपको बता दिया उनके बीच में डिफरेंशिएशन करके कि क्या क्या होता है अपने पास। मैं दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया कि लिख के एक तरीके से लाइन से। अब आप देख सकते हो बेटा दोनों की डेफिनेशन पे आप नोट डाउन कर लो। डेफिनेशन क्या बोलती है बेटा अपने पास वेक्टर क्वांटिटीज की? वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन है द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव both magnitude and direction and which follow rules of vector algebra are called vector quantities. For example, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेट्रा। और स्केलर क्वांटिटीज की डेफिनेशन है बेटा अपने पास दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड अलोन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। मास और लेंथ अपने पास क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। आप देख सकते हो दोनों की डेफिनेशन बेटा, नोट डाउन कर लो क्योंकि कभी कभी अपने से क्लास 11 के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है एक एक मार्क्स में बेटा क्वेश्चंस। तो आप बेटा नोट डाउन कर लो। तो गाइज अपन ने क्या देखा था बेटा अभी? वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशंस देखी थी बेटा अपन ने कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर वेक्टर होती है और कौन सी क्वांटिटी अपने पास स्केलर होती है। वेक्टर क्या होता है बेटा? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। और स्केलर क्या होता है बेटा अपने पास? जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो। तो अपन बेटा देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं बेटा अपन वेक्टर का। तो देखते हैं बेटा, अब अपन बेटा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और एक होता है एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन बेटा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में तो क्या करते हैं बेटा? डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अपने पास ये वेक्टर का साइन है बेटा, तो ये वाला हो गया टेल, ये वाला हो गया हेड। पीछे वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं बेटा? टेल, और आगे वाले पार्ट को हेड बोलते हैं बेटा अपन यहाँ पे। अब आता है बेटा एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन। एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा अपने पास ए वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो whose length is proportional to magnitude of physical quantity। मतलब जितनी ज्यादा लेंथ है उस वेक्टर की उतनी ज्यादा क्वांटिटी है अपने पास वेक्टर की जितनी ज्यादा लेंथ है उसके मैग्नीट्यूड भी उतना ही ज्यादा है अपने पास बेटा। तो ए वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो whose length is proportional to magnitude of physical quantity and direction arrows tells the direction physical quantity।
और बेटा अपने को ये डायरेक्शन क्या बताती है, एरो की फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन बताती है बेटा अपने पास। तो अपन यहाँ पे दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं किसी भी वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन की, एक तो डायग्रामेटिक एंड एक एनालिटिकल। ठीक है गाइस, उसके बाद देखते हैं बेटा ए वेक्टर मींस ए वेक्टर बेटा, ऐसे बोलते अपन, एक के ऊपर अगर ऐसे लगा हुआ है तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, ए मींस ए वेक्टर मींस ए वेक्टर बेटा। अब फोर्स के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, फोर्स इज 5 न्यूटन, तो उसको क्या बोलोगे बेटा आप, एफ वेक्टर इज 5 न्यूटन फोर्स इन वेस्ट डायरेक्शन बेटा। तो मतलब बेटा जब भी आपके पास वेक्टर लगा हुआ है किसी क्वांटिटी के ऊपर, तो क्या शो कर रहा है बेटा अपने को, उसकी डायरेक्शन भी उसके अंदर अंडरस्टूड है बेटा। अब देखते हैं बेटा अपन आगे, देख लिया आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, डायग्रामेटिक एनालिटिकल, डेफिनेशन देख लो बेटा, और इसको आप नोट डाउन भी कर लो। अब देखते हैं बेटा अपन आगे, अपने पास बेटा कोई ये है बेटा अपने पास एफ वेक्टर। अब एफ वेक्टर का बेटा अपने को मोड बताना है, तो आप मोड कैसे लिखोगे, मोड एफ इक्वल टू 5 न्यूटन। तो अपने पास बेटा जब भी अपन दो लाइंस के बीच में से लिखते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर। क्या बोलोगे बेटा इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर। एफ वेक्टर इसको अपन बेटा ऐसे लिखते हैं बेटा, जैसे वेलोसिटी का मोड मैग्नीट्यूड क्या होगा अपने पास, 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको क्या बोलोगे बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। इसको क्या बोलोगे बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर बोलेंगे बेटा अपन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। अब इसके बाद बेटा, अभी आपको बेटा मैंने ऐसे दे दिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है अपने पास बेटा, ये ऐसा कुछ, ये है बेटा ईस्ट, ये वेस्ट, ये है बेटा नॉर्थ, ये है बेटा साउथ। ऐसा कुछ दे दिया बेटा मैंने आपको, और मैंने बेटा आपको यहाँ पे कुछ दे दिया ए वेक्टर, इसका इससे एंगल है बेटा फाई, और इससे एंगल है बेटा अपने पास थीटा। तो आप क्या लिखोगे बेटा, इस ए वेक्टर को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप बेटा, एक तो बेटा आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए इज थीटा डिग्री, ए इज थीटा डिग्री, ए इज थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट बेटा। जब भी आप बेटा इस एंगल के लिए बात करोगे तो क्या लिखोगे आप बेटा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखोगे, ये वाला लेना है आपने को, ये वाली साइड, और देन अपने पास ये वाली साइड, ए इज थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ए इज थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब बेटा इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो, अगर आप फाई एंगल के लिए लिखते हो तो बेटा कैसे लिखोगे, ए वेक्टर इज फाई ईस्ट ऑफ नॉर्थ। फाई के लिए बेटा ये वाली डायरेक्शन आएगी पहले, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। जैसे बेटा मैंने अब आपको डायग्राम दिया ऐसा कुछ, देखो आपके लिए बेटा जब भी आप इनकी क्वेश्चन सोल्व करोगे डायरेक्शन वाले किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो अपने को चार क्वाड्रेंट होंगे यहाँ पे अपने पास, तो कार्टेशियन फॉर्म में चार क्वाड्रेंट होंगे बेटा अपने पास, तो उन चारों क्वाड्रेंट में बेटा अपने को वेक्टर को रिप्रेजेंट करना, अपने को उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो बेटा अगर मान लो मैंने ऐसा दिया आपको, ये 30 डिग्री है बेटा, तो बेटा अपने को पता है टोटल 90 डिग्री होता है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा बेटा अपने पास, अंडरस्टूड है 60 डिग्री होगा। ये आपके पास बेटा कोई बी वेक्टर है, ये अपन जानते हैं बेटा ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। तो इस बी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे बेटा आप, बी इज, अगर आप 30 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हो बेटा, तो बी इज
30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब ये चीज बेटा आपसे मैं 60 डिग्री के लिए बोलूं तो आप कैसे लिखोगे बेटा इसको? इसको लिखोगे बेटा आप बी वेक्टर इज 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब बेटा जब इस वाले एंगल की बात करोगे तो पहले ये वाली डायरेक्शन आएगी अपने पास, फिर बाद में इसको लिखेंगे अपन लास्ट में, जिधर के एंगल की बात कर रहे हैं बेटा अपन। बी इज 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बी इज 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ अपने पास बेटा। इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। और अपने को बेटा दो एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है, इन दोनों एग्जांपल्स के लिए बेटा अपने को ए वेक्टर और बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है बेटा। तो बेटा आप देख सकते हो यहाँ पे ए वेक्टर दिया है, तो बेटा अपन इसको क्या लिखते हैं? ईस्ट, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ, इसको साउथ, ये लिखते हैं ना बेटा अपन। ऐसे इसके लिए लिखेंगे बेटा अपन, ये तो हो गया बेटा अपने पास ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ बेटा। कोई डाउट है मेरे बेटा इसमें? अब बेटा मैं आपसे बोलूं ये वाला एंगल कितना होगा बेटा आपके पास? 30 डिग्री, क्योंकि अपने को पता है 90 डिग्री होता है टोटल। ये वाला कितना होगा बेटा अपने पास? 60 डिग्री। ये वाला होगा बेटा अपने पास 53 डिग्री। ठीक है, अब मैं इसके लिए लिख के बता रहा हूं बेटा आपको इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अगर बेटा मैं इसे बोलूं कि ए वेक्टर इज 30 डिग्री, 30 डिग्री की बात करें तो बेटा क्या लिखोगे? वेस्ट ऑफ नॉर्थ। इस ये वाला एंगल लेंगे तो ये वाली डायरेक्शन लिखेंगे पहले अपन, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ऐसे से बेटा मैं इसके लिए बोलता हूं 60 डिग्री के लिए, तो क्या लिखोगे आप? ए इज 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से बेटा मैं आगे बताऊं आपको, इसके लिए लिखना है बेटा आपको, उसके लिए क्या लिखोगे आप बेटा? ए वेक्टर के लिए लिख रहा हूं पहले मैं बेटा, तो ए वेक्टर इज 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट आएगा बेटा यहां पे आपके पास। ऐसे बेटा इसके लिखना है 53 डिग्री के लिए आपको, तो ए इज वेक्टर इज 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ आएगा बेटा अपने पास। ठीक है, ऐसे बेटा इसके लिए लिखना है आपको बी वेक्टर के लिए, तो क्या लिखोगे बेटा आप? बी वेक्टर इज 30 डिग्री लिखे हो बेटा, तो क्या आएगा? बी इज 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ऐसे क्या आएगा बेटा आपके पास? बी वेक्टर इज 60 डिग्री, बी इज 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। इस तरीके से क्या कर सकते हैं मेरे बेटा, अपन वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। देखो मेरे बेटा इसमें कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का, किसी भी बच्चे को, पहले ये वाला देख लो। इसमें अपने को क्या दिया था बेटा? 60 डिग्री दिया था। 60 डिग्री को बेटा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। अपने को फिर क्या बोला इसने कि आप मुझे वेस्ट डायरेक्शन से बताओ, नॉर्थ डायरेक्शन से बताओ, मतलब 60 डिग्री वाला यूज करके बताओ और 30 डिग्री का यूज करके बताओ। तो 60 डिग्री का यूज करेंगे अपन बेटा, तो फिर ये वाली डायरेक्शन लिखेंगे, फिर ये वाली लिखेंगे। ये लिखने का तरीका है बेटा अपने स्टैंडर्ड को। जैसे बेटा मैंने 60 डिग्री लिखा तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। 30 डिग्री लिखा बेटा मैंने तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ऐसे बेटा मैंने इसके लिए लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। इस तरीके से अपने को बेटा इसका वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करना। अभी अपन इस पे बेस से क्वेश्चन करेंगे बेटा।
अब देखते हैं बेटा अपन, अपने को दिया है एक क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, जो भी मैंने पढ़ा है ना आपको कंसेप्ट, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है बेटा आपके पास। देखो, एक मैन है बेटा, ए मैन वॉक्स 10 मीटर ईस्ट एंड देन 15 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट एंड देन 25 मीटर 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ड्रॉ द पाथ ऑफ मैन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बेटा अपन कैसे करते हैं, जनरली ये जेईई मेन, नीट या बोर्ड के एग्जाम्स में आ जाता है बेटा, मतलब 11th क्लास में है बेटा आपके, इस पे बेस्ट क्वेश्चन वेक्टर चैप्टर के अंदर। तो बेटा अपन इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, सबसे पहले मेरे बेटा आप ये बनाओगे, 4 क्वाड्रेंट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बना लिया मेरे बेटा। इसके बाद इसको अटेम्प्ट करने का तरीका है मेरे बेटा, इसने बोला है ए मैन वॉक्स, थोड़ा स्कोर बड़ा कर लेता हूं मैं क्योंकि ईस्ट, ए मैन वॉक्स 10 मीटर ईस्ट, तो मेरे बेटा मैं यहां तक आ गया 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है सर, आगे अपन यहां तक। फिर इसके बाद इसने क्या बोला बेटा, 15 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इस पॉइंट तक आने के बाद बेटा आपको फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना है। कर दिया बेटा अपने लाइन खींच के, 4 क्वाड्रेंट होंगे अपने पास। अब इसने मेरे से बोला है बेटा 15 मीटर, इस पॉइंट पे खड़े हुए हो आप, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट बेटा अपने पास। तो आप क्या करोगे मेरे बेटा इस केस में, अपने को करना है बेटा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो बेटा अपने पास नॉर्थ डायरेक्शन दी होगी यहाँ पे आते, ये साउथ हो जाएगा अपने पास बेटा। अब इसने क्या बोला बेटा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो बेटा इस जगह पे अपने पास 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो बेटा अपने पास ये होगा 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, पहले अपन इसके लिए लिखे तो बेटा ये नॉर्थ आएगा अपने पास, फिर ये ईस्ट आएगा, 13 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यहाँ पे आगे बेटा अपन। फिर इसके बाद बोला इसने बेटा देन 25 डिग्री, तो अपनी इस पॉइंट पे बेटा, तो फिर मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनाया अपना बेटा, वही एक कार्टेशियन बनाया बेटा मैंने, इसके 4 क्वाड्रेंट इस पॉइंट पे आते ही। फिर इसने बोला बेटा मेरे से 25 डिग्री 25 मीटर 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, फिर मैं वही रिप्रेजेंट कर देता हूँ बेटा मैं यहाँ पे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब इसने बोला है मेरे से बेटा 25 मीटर ईस्ट ऑफ साउथ बेटा, 25 मीटर 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ बेटा अपने पास। तो बेटा मेरे पास ये ईस्ट रहा, ये साउथ रहा, यहीं पे कहीं होगा ना बेटा अपने पास। अब इसने क्या बोला बेटा 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ, तो मेरे बेटा यहां पे आएगा अपने पास 40 डिग्री, तो ईस्ट ऑफ साउथ हो गया बेटा अपने पास। ये वाला एंगल लेंगे तो पहले ये वाली डायरेक्शन और फिर ये, मतलब इसके अपोजिट वाली डायरेक्शन बेटा अपने पास। तो मेरे बेटा अपन ने 10 मीटर चले, फिर 30 डिग्री अपन बेटा नॉर्थ ऑफ ईस्ट चले, जो कि 15 मीटर है अपने पास बेटा डिस्टेंस, और ये वाली होगी बेटा अपने पास 25 मीटर, इस डायरेक्शन में कहीं चलेंगे अपन, देख सकते हो आप इसको। 40 डिग्री हो गया बेटा अपने पास ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ये साउथ अपने पास। इस तरीके से बेटा अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।